क्या ब्लैक होल एक दिन हम सबको खा सकता है? पूरी कायनात में लाखों ब्लैक होल्स बिखरे हुए हैं और इंतजार कर रही हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमने गलती से खुद एक ब्लैक होल पैदा कर लिया? तैयार हो जाएं, क्योंकि ये एपिसोड शदीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कयामत खेज मंजर होगा सच में। अगर हमें ब्लैक होल में खींच लिया जाए तो हम क्या तजुर्बा करेंगे? क्या जमीन सूरज और ब्लैक होल दोनों के चक्कर लगा सकती है? और क्या हम बदनामे जमाना नूडल इफेक्ट से बच पाएंगे? ये है एजे स्कूप, और आज हम दरियाफ्त करेंगे कि अगर जमीन को ब्लैक होल में भेज दिया जाए तो क्या होगा। जमीन से सिर्फ 3000 नूरी साल के फासले पर एक ब्लैक होल है जो आम आंख को भी नजर आता है। शुक्र है कि हम इससे महफूज फासले पर हैं, साथ ही हमारी कहकशां में मौजूद लाखों दूसरे ब्लैक होल से भी। इनमें से तकरीबन 100 मिलियन मिल्की वे में मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ज्यादातर ब्लैक होल्स सुपरनोवा के बाकियात हैं जो हमारे सूरज से 10 से 20 गुना बड़े सितारों की ड्रामाई मौत की वजह से वजूद में आए, जो खला में नाकाबिले यकीन हद तक घने पॉइंट्स में गिरते हैं। ये तारीकी ब्लैक होल्स काफी आम हैं और कतर में सिर्फ 16 किलोमीटर यानी 10 मील की पैमाइश रखते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कायनाती शिकारी है सुपर मैसिव ब्लैक होल। इन अजीबुल खलकत ब्लैक होल का कतर यानी साइज हमारे पूरे निजाम शमसी के बराबर है, जिसके साइज इतना बड़ा है कि 10 लाख से ज्यादा सूरज इसके अंदर समा जाएं। इनमें से एक को सैजिटेरियस ए कहा जाता है, जो हमारी कहकशां के बिल्कुल मरकज में बैठा है। लेकिन जमीन के लिए हकीकी खतरा बनने के लिए ब्लैक होल का कितना करीब होना जरूरी है? दर हकीकत 1 मिलीमीटर सुई की नोक जितना छोटा ब्लैक होल भी हमारे सियारे को खत्म कर सकता है अगर ये काफी करीब आ जाए। इसकी बेपनाह कसाफत और कशिश सक्ल उससे फरार को नामुमकिन बना देगी। हमारी किस्मत का इन्हसार इस बात पर होगा कि आया हमने वाकये के इवेंट होराइजन को अबूर किया, वो नुक्ता जिससे बाहर कुछ भी नहीं, यहां तक कि रोशनी भी बच नहीं सकती। जैसे जैसे जमीन करीब आती है, ब्लैक होल का रुख उसकी तरफ बढ़ जाता है और हमारा माहौल दूर होना शुरू हो जाता है। जल्द ही जमीन के टुकड़ों को फाड़कर ब्लैक होल की कशिश शक्ल में खींच लिया जाएगा। अगर बदकिस्मती से हम उसके मदार में फंस जाएं, तो जमीन समंदरी हरारत से गुजरेगी। ये ना हमवार कशिश शक्ल सियारे को बिगाड़ देगी, इसके मरकज में शदीद रगड़ पैदा करेगी। ये बड़े पैमाने पर जलजले, आतिशफशां फटने और तबाहकुन सुनामियों को जन्म देगा। अजाब का एक एपोकलिप्टिक ट्राइफेक्टा पैदा होगा। उसके बाद एक प्रोसेस जो स्पैगेटिफिकेशन के तौर पर जाना जाता है अमल शुरू हो जाएगा। जैसे ही जमीन ब्लैक होल की तरफ बढ़ेगी, ये मादे की एक पतली लकीर में लंबी हो जाएगी, जैसे नूडल। अगर ब्लैक होल का सामना करने के लिए आप काफी बहादुर थे, तो आपका जिस्म भी फैल जाएगा। आपके पांव आपके सर से ज्यादा तेजी से खींचे जाएंगे, जैसा कि आप रबड़ बैंड हैं कि आपको उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक खींच लिया जाएगा। एक तारकी यानी स्टेलर ब्लैक होल के लिए ये अमल इवेंट होराइजन से कई 100 किलोमीटर दूर शुरू हो सकता है, लेकिन एक इंतहाई बड़े ब्लैक होल के लिए इस पैगेटिफिकेशन का वाकया इवेंट होराइजन को अबूर करने के बाद ही हो सकता है। एक बार जब जमीन या कोई और चीज उसकी दहलीज को अबूर करेगी, तो उसे इनफरादी यानी छोटे छोटे अलग अलग एटमों में अलग करके ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क में खींच लिया जाएगा, जो है ब्लैक होल के गिर्द मलबे का एक घूमता हुआ हल्का। और बदकिस्मती से ये हमारे पूरे निजाम शमसी के लिए तबाही फैला देगा। सूरज और सियारों के दरमियान नाजुक कशिश शकल का तवाज़ुन टूट जाएगा। हर चीज एक दूसरे से टकरा जाएगी। मामलात को मजीद खराब करने के लिए शुहाब साकिब की पट्टी जमीन की तरफ खींची जाएगी, जिसमें से कुछ 100 किलोमीटर से भी बड़े हैं, जो कि हमें इस पैगेटिफिकेशन तक पहुंचने से पहले ही मिटाने के लिए काफी है। आखिरकार हमारे निजाम शमसी का तमाम मैस ब्लैक होल में घुस जाएगा। जैसे ही ये होगा, एक्रीशन डिस्क की बेपनाह तवानाई और रगड़ महल ताबकारी पैदा करेगी।
और हमारी मौत को यकीनी बनाएगी, चाहे हम शुआब साकिब या सियारचो से बचने में कामयाब भी हो जाएं। लेकिन क्या जमीन सूरज और ब्लैक होल दोनों के गिर्द चक्कर लगा सकती है? अगरचे दो सितारों के गिर्द चक्कर लगाने वाले नायाब सियारे हैं, ब्लैक होल से आने वाली इंतहाई समंदरी कुव्वतें मुमकिन तौर पर हमारे सियारे को नाकाबिल रिहाइश बना देंगी, या उससे भी बदतर हमें मुकम्मल तौर पर सोलर सिस्टम के चक्कर से यानी मद्दार से बाहर निकाल देंगी। अफसोस की बात यह है कि ऐसा कोई मंजरनामा नहीं है जिसमें हम बगैर किसी नुकसान के बाहर आए। लेकिन और ये बड़ा सवाल है, अगर हमें एक इंतहाई मजबूत खलाई शटल में अपने आप को बचाने का कोई तरीका मिल जाता है तो चीजें और भी अजीब हो सकती हैं। अगर हम वाकई उफक को अबूर करते हैं तो फिजिक्स के कवानीन यानी लॉ ऑफ फिजिक्स जैसे कि हम जानते हैं टूट जाएंगे। ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, यहां तक कि एटम्स के इंटरेक्शन का तरीका भी बदल सकता है। क्या हमें किसी और डायमेंशन पर ले जाया जाएगा, एक मतवाजी कायनात में भेजा जाएगा, या हम पहले ही ब्लैक होल के अंदर हैं? सच तो यह है कि हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स की मिस्ट्रीज हमें फैसिनेट और खौफजदा करती रहेंगी, लेकिन ये कहानी है अगले एपिसोड की। एजिस्कोप को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।